मुरली का सार है। मेरे मेरे का दे अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखो। मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़, मैं और मेरा दोनों ही एक तरह का देह अभिमान से उत्पन्न होते हैं। मिथ्या मैं और मिथ्या ममता, हम उसको सच समझते हैं, लेकिन जीवन का सच यही है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो दिख रहे हैं वो कल नहीं होंगे, एक नई फसल आ जाएगी। ऐसे ही दुनिया चलती रहती है। जो हमारे बाप दादा थे वो कहाँ गए? सबके नाम रूप विलीन हो गए। तो एक दिन हमारा भी ये स्थूल नाम रूप विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो शाश्वत है, सदा रहने वाली है, तो वो तो चलती रहेगी। तो हमें इसलिए आत्म भाव में टिकना चाहिए कि मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ और मैं मेरे से बाबा कहता है बच के रहोगे और ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रखोगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया। तो इसलिए उनको फॉलो करेंगे तो मेरापन खत्म हो जाएगा। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली, जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनकर शिव बाबा का उत्पन्न हुए। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख करके बाप दादा हर्षित होते हैं। ब्रह्मा बाबा भी प्रसन्न होते हैं और शिव बाबा भी प्रसन्न होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाबा द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। जैसे बच्चे को घुट्टी पिलाते हैं ना, तो ब्रह्मा बाबा मस्तक पे हमें तिलक लगा के, वो घुट्टी है हमारी ज्ञान की घुट्टी। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं, है ना। भगवान हमारे माथे पे तिलक लगाते हैं आत्म स्मृति का। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को दूसरा क्या करते हैं? पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं। ताज कौन सा धारण करवा रहे हैं? हाँ, लाइट का, पवित्रता का। पवित्रता होगी तो लाइट होगी। जो अपवित्र है उनके सिर के पीछे लाइट नहीं होती। जो महापुरुष होते हैं उन्हीं के सिर के पीछे वो लाइट होती है। उसको प्रभा मंडल बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, HALO। तो वो प्रभा मंडल महापुरुषों के सिर के पीछे इसलिए दिखाते हैं कि वो पवित्र आत्माएं हैं। तो बाबा कहता है तिलक भी दिया, ताज भी दिया, और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं, है ना। जिम्मेवारी का ताज हम सब के सिर पर है कि भगवान का संदेश सबको सुनाना है। डबल ताज है, और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। और तख्त कौन सा देते हैं? राज तख्त संगम युग पे मिलता है भगवान का दिल तख्त, और सतयुग में मिलता है विश्व के राज्य का तख्त। तो यहाँ सूक्ष्म है हर चीज, वहाँ स्थूल है। वहाँ जब कोरोनेशन डे होता है सतयुग में, जिस दिन राज तिलक कहते हैं जिसको, उस दिन जो है दूसरा तिलक करेंगे, है ना। ताज होगा और क्या होता है? तख्त होगा। तिलक, ताज और तख्त। तो जन्मते ही तिलक, ताज और तख्तधारी बन जाते हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का हो नहीं सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम तो ब्राह्मण जन्मते ही इतने भाग्यवान हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने कौन सी दिखाई है? श्री कृष्ण रूप में दिखाई है वो, लेकिन वो तो विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य की निशानी तिलक, ताज, तख्त देते हैं। द्वारकाधीश बोलते हैं ना, फिर भी उसको छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त नहीं मिलता,
लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक, ताज और तख्त तीनों ही मिल जाते हैं। परमात्म बाप द्वारा ये तीनों प्राप्तियां होना, ये सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है, जो संगम युगी ब्राह्मण है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि मेरे बच्चों को कितना बड़ा भाग्य का सितारा हरेक के मस्तक पर चमक रहा है। बाबा जब आते हैं ना, उनको तो लाइट लाइट ही दिखती है ना। वो तो बाबा तो हरेक के मस्तक में ही देख के बात करता है, उसकी आत्मा को ही देख के बात करता है। और हमें भी यही कहता है, बच्चे किसी का शरीर नहीं देखो, उसकी आत्मा को देखो। तो बाबा कहता है मुझे सबका मस्तक पे सितारा दिखाई दे रहा है भाग्य का। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है। फिर बाबा ने पूछा, जैसे मुझे दिखता है तुम्हारा भाग्य का सितारा, क्या आपको भी दिखता है? सदा चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी तो बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है जब कोई परिस्थिति आती है। ये भाग्य का सितारा बहुत विचित्र सितारा है। ये भाग्य का सितारा बहुत विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख के बाबा बहुत हर्षित होते हैं, है ना। हर एक के मस्तक पर सितारा चमकता हुआ देख के बाबा बहुत हर्षित होते हैं कि मेरे सारे बच्चे एक से एक हैं। जिन जिन माँ बाप के बच्चे सारे एक से एक होते हैं ना, तो उनको एक नशा होता है कि हमारी सारी संतान बहुत अच्छी है, उनको एक गर्व होता है उसका। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों हो जाती है, उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती है। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजोरिटी का एक ही जवाब होता है कि नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है, चंद्रवंशी राजा। राम सीता भी कोई बनना नहीं चाहता, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 बनने का है, तो जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। अगर आप कहते हो हम सूर्यवंशी हैं, तो सूर्य की तरह फिर लाइट माइट भी दो। चंद्रवंशी तो फिर भी थोड़ा उतनी लाइट नहीं होती। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश के अर्थात सदा विजयी। सूर्यवंशी क्या होंगे? सदा विजयी होंगे, कभी माया से हार नहीं खाएंगे। सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती, चंद्रमा की कलाएं कम और ज्यादा होती हैं। कभी कृष्ण पक्ष होता है तो कभी शुक्ल पक्ष होता है। सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती हैं। तो सूर्यवंश की निशानी है कौन सी? सदा एक रस और सदा विजयी। तो अपने आप को चेक करो, मेरी अवस्था एक रस रहती है। मान लो किसी ने अपमान कर दिया, गाली दे दी, तो ऐसा तो नहीं एकदम क्रोध आ जाए, ठा ठा करने लग जाओ, है ना। अहंकार अगर आपका जिंदा है तो आप रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। एकदम आप जो है उसके प्रति आग बबूला हो जाओगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, बाद में भले सोचते रहो। तो वही बाबा कह रहे हैं कि उनकी अवस्था एक रस होती है, परिस्थितियों के कारण ऊपर नीचे नहीं होती। मन शांत हो गया ना, जीते जी मर गए। अब मरे हुए को कोई गाली दे या फूल चढ़ाए, कोई फर्क पड़ता है? कैसे भी हो, एक रस अवस्था होती है। तो बाबा कहते हैं चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती है, कभी जीत होती है। जब लड़ते हैं हम, है ना, वही आप देखो बॉक्सिंग करते हैं जो बॉक्सर्स होते हैं या रेसलर्स होते हैं जो लड़ते हैं, सूमो पहलवान, तो देखो कभी जीत जाते कभी हार जाते हैं। अब खली था भारत का, कभी जीत जाता था कभी हार जाता था।
तो बाबा कहता है तुम भी अगर क्षत्रिय हो तो उसकी निशानी क्या है, कभी जीत जाओगे कभी हार जाओगे। तो इसका मतलब आप त्रेता में आने वाले हो, ना के सतयुग में। सतयुग में तो वो आएंगे जिनकी एक रस अवस्था होगी, कोई कुछ भी कहता रहे, है ना। अब हम तो अपनी मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में। कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत की मूर्त नहीं होते वो। वे कभी तो सफल हो गए, कभी फिर लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत का नहीं, स्मार्ट वर्क करने का युग है। ये हार्ड वर्क का युग नहीं है, ये स्मार्ट वर्क का है। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती हैं, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है बाप समान बनना है, तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। बाबा तो कभी हारते नहीं। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर वन बनेंगे, प्रश्न है बाबा का। वह नंबर वार में आएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के